अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहिद अबान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकी कैद में 20 साल गुज़र चुके हैं और उनके ऊपर तकलीफ़ों और मुसीबतों के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं और वो बेगुनाह अमेरिकी कैद में इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन मजाल है कि किसी हुक्मरान के कानों के ऊपर कोई जूं तक भी रेंगी हो। अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जगह पर नवाज शरीफ की बेटी मरियम होती, अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जगह पर जरदारी की बेटी आसफा होती या बख्तावर होती, अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जगह पर इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी होती, या दीगर जो हमारे जर्नल हैं, या हमारे चीफ जस्टिस साहबान हैं, या हमारे इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारान हैं, खुदा की कसम इनमें से अगर किसी की भी बेटी अमेरिका की जेल में कैद होती, चाहे वो मुजरम भी होती, आज तक वो कभी भी अमेरिकी कैद में ना रहती और वो कब की रहा हो चुकी होती। इसलिए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो मुसलमान है, एक मुसलमान की बेटी है। उसके बाद उसका सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो पाकिस्तान की बेटी है। इसके बाद उसका सबसे बड़ा जुर्म यह था कि वो एक डॉक्टर थी, वो एक साइंसदान थी, और सबसे बड़ा उसका जुर्म और ये था कि वो मुहिब्बे इस्लाम थी, वो मुहिब्बे पाकिस्तान थी, वो अपनी कौम से मोहब्बत करने वाली थी, वो मुसलमानों से मोहब्बत करने वाली थी। ये थे उसके जुर्म जो मैं आपको गिनवा रहा हूँ। इन जुर्मों की वजह से वो अमेरिकी कैद में इस वक्त 20 साल से मौजूद है। और ये जो हिस्ट्री है और ये जो जुर्म हैं, ये हाली डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ही नहीं, इस तरह के जुर्म बेशुमार पाकिस्तानियों ने पहले भी किए हैं, जिनकी वजह से उनको अमेरिका के हवाले किया गया था। उनमें से एक ऐसा भी इंसान मौजूद है जिसको नवाज शरीफ साहब ने अमेरिकियों के हवाले किया था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को तो साबिका आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका के हवाले किया था, लेकिन एमएल कांसी को नवाज शरीफ ने अमेरिका के हवाले किया था। उसका भी जुर्म यह था कि CIA वालों ने 2 पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर कत्ल किया था और वो कत्ल करके अमेरिका भाग गए थे। और एमएल कांसी के दिल में वो दर्द था, वो मोहब्बत थी, वो जज्बा था, वह इंतकाम लेने का जज्बा था, जिसकी वजह से एमएल कांसी अमेरिका में गया और उन 2 CIA के एजेंटों को वहाँ अमेरिका में कत्ल करके पाकिस्तान भाग आया। और उसके जुर्म में नवाज शरीफ साहब ने भी उसको अमेरिका के हवाले किया। आज लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जर्नलों का काम है। अरे मेरे भाई, जो भी जर्नल गलत काम करेगा हम उसको गलत कहेंगे। अगर कोई सियासतदान गलत काम करेगा तो हम उस सियासतदान को भी गलत कहेंगे, उसके बारे में भी लब कुशाई करेंगे। इसलिए मेरी पाकिस्तानी कौम से यह भी अपील है कि हर बात के ऊपर अपनी आर्मी को बुरा भला मत कहा करें, अपनी फ़ौज को बुरा भला मत कहा करें। बेशक आर्मी के अंदर भी कुछ काली बेड़े, जैसे अवाम के अंदर, अवामुन्नास के अंदर मौजूद हैं काली बेड़े, इसी तरह हमारी फ़ौज के अंदर भी कुछ काली बेड़े मौजूद हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि पूरी आर्मी ही गलत है, पूरी पाक फ़ौज ही गलत है। लिहाजा होश के नाहल ने आपको हिस्ट्री के ऊपर और अपनी जगराफियाई हदूदों के ऊपर नज़र डालनी होगी। आपको अपने इर्द गिर्द जो मुल्क हैं, जैसे इराक है, लीबिया है, शाम है, फ़लस्तीन है, इन सब के ऊपर नज़र दुरानी होगी। कश्मीर है, इन सब के ऊपर नज़र दुरानी होगी कि इन मुल्कों का अमेरिका ने और नेटो ने और यहूदियों ने क्या हशर कर दिया है। उसकी वजह यह थी कि इन मुल्कों के पास एक मजबूत आर्मी नहीं थी, जिस वजह से उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक मजबूत आर्मी मौजूद है। हमें अपनी आर्मी की कदर करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमारा यह भी एक अखलाकी और सियासी स्टैंड होना चाहिए कि हमारी आर्मी की जो स्टैब्लिशमेंट है उनका सियासत में कोई दखल नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक आवाज़ भी इस नज़रियाती
इस नज़रियाती हदूद के ऊपर, इस नज़रियाती और सियासी बयानिए के ऊपर कायम है कि पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का सियासत में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। लिहाजा जो लोग पाकिस्तान तहरीक आवाज़ के ऊपर और हमारे ऊपर तनकीद करते हैं इस हवाले से कि हम PDM के बयानिए को लेकर चल रहे हैं, हम किसी और के बयानिए को लेकर चल रहे हैं, अरे मेरे भाई ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। हम अखलाकी और सियासी और इस्लामी बयानिए के ऊपर कायम हैं। हमारा यह मौक़िफ़ वाज़िया और दो टोक है कि पाकिस्तान की आर्मी का सियासत में और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई भी दखल नहीं होना चाहिए। इनकी दखल अंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इन्हें पाकिस्तान की नज़रियाती हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, इन्हें पाकिस्तान की हदूद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहना चाहिए, और यही इनकी जाप है और यही इनकी नौकरी है। और जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनको हक देना चाहिए कि वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की दाखिली और खारजा पॉलिसी बनाएं और पाकिस्तान के अवाम को साफ और शफाफ इलेक्शन का मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम के दिलों के अंदर इस वक्त उस नज़रिए की मोहब्बत बहुत शिद्दत से जन्म ले रही है जिस नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान को कायम किया गया था, जिस नज़रिए के ऊपर पाकिस्तान को बनाया गया था। और वह नज़रिया था पाकिस्तान का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तानी कौम आज यह समझ चुकी है कि पाकिस्तान की बका निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ही मौजूद है। इसलिए जिन लोगों को अभी तक इस नज़रिए की समझ नहीं आई, उन्हें चाहिए कि कुरान का मतालिया करें, उन्हें चाहिए कि तारीख़ का और हिस्ट्री का मतालिया करें, उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान के 70 साला हिस्ट्री का मतालिया करें और उन वजूहात को तलाश करें जिनके अंदर पाकिस्तान की तबाही के असरात मौजूद हैं। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी कौम अपनी प्यारी बहन, अपनी बेगुनाह बहन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हक में पर भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। उसके लिए अपनी कौम के जो हुक्मरान हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट हैं, उनके आला ओहदेदारान को ज़रूर जगाएंगे। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट पैगाम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहिद अवान। अल्लाह हाफ़िज़।